प्रिया मोहनी शरण जी का प्रश्न है महाराज जी वृंदावन से। महाराज जी, हमारे अंदर सारी चाह खत्म हो गई है, तो क्या मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ? क्या मैं ऐसा मान लूं? आ, सारी चाह खत्म हो गई है और जीवन मुक्त हो गए हैं। अब देखिए वो स्थिति कितनी और किस कोटि के हैं वो तो इनको ही पता है और यही बेहतर बता सकते हैं। पर हमें लगता है कि जब तक हम निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मवयम् तत्। तो निर्माण मोहाजित संग दोषा द्वंद्वैर विमुक्ता, इन सब से मुक्त जो हो जाए वही आत्म मुक्त है। जिसको संसार का कोई लोभ मोह किसी से मतलब जिसके हृदय में कोई भी कामना स्फुरित ना हो वही जीवन मुक्त है। पूर्ण रूप से प्रभु को प्राप्त ना हो जाए और प्रभु को हम प्राप्त न कर लें, और या जब तक हम बिल्कुल मुक्त ना हो जाए। और ये तब तक संभव नहीं है। देखिए कुछ समय के लिए तो ये होता है ऐसा कि हमारा जीवन एकदम लगने लगता है कि एकदम वो एक एक वैराग्य का जब रंग चढ़ता है शुरू शुरू में तो ऐसे लगता है। वो हर किसी के साथ, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है, वो लगता ही है कि अरे कुछ नहीं। क्योंकि देखो रहे तो हम भी अ, अध्यात्म में बचपन से अध्यात्म की राह पकड़ कर रखे हैं और मिला है, तो हमने देखा है कभी कभी ऐसा वैराग इतना उन्मत्त कर देता है, लगता है कि ये सारा मतलब दुनिया संसार सब झूठा सब माया बेकार है, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं कोई दुनिया में। पर ये कितने लंबे समय तक रहता है और इसको कैसे हम आगे पुष्ट करते हैं वैराग्य को, उस पर निर्भर करता है। पर अगर ये कह देना कि हम क्या जीवन मुक्त हो गए, ये हमको लग रहा है ये अभी सही नहीं होगा। क्योंकि ये, हाँ, ये एक वैराग्य की भावना प्रबल जरूर हो गई है। उसको और लंबे समय तक अगर हम सत्संग और हमेशा भागवतिक संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, वैराग्य की और हम पुष्टता करेंगे, तब ये संभव हो सकता है। पर ये कि जीवन मुक्त हो गए, अच्छा इसमें एक और है कि जीवन मुक्त का संज्ञा कोई हम ऐसे नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण भी है, बहुत ज्यादा तप तपस्या करके जो जीवन मुक्त हो जाते हैं या जीवन मुक्त हो, उनकी भी जीवन में देखी गई है कि उनके साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि जीवन मुक्त महात्मा भी इस माया के खेल में फंसे और माया ने उनको भटकाया। जैसे नारद जी को जब उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया, परास्त कर दिया, कामदेव पर विजय पाया, तब उनको ऐसे मन में भावना हुआ, क्योंकि जब मन में अहंकार जो होती है ना वो अंदर से वो आ जाती है, तो वो उन्होंने ऐसे मन में उनको भावना हो गया कि हमारे जैसा कोई काम विजय नहीं है इस संसार में। हम तो बिल्कुल ही माया मुक्त, मोह मुक्त, काम मुक्त, लोभ मुक्त, मतलब सारे जितने भी विकार हैं, चाहे जितने भी हमारे अंदर जो हमें भटका सकता है माया में, उस सारे चीजों से हम परे और मुक्त हो गए हैं। और नारद जी का भी ऐसे ही हुआ। नारद जी को ऐसे लगने लगा, गए शिव जी के पास, कैलाश पर गए, भगवान शिव के पास गए, वहां जाकर के बोले हम बिल्कुल कामदेव को हरा कर आए हैं और प्रभु हम तो विजयी हो गए, काम विजयी हो गए। भगवान शिव बोले अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, इतनी ज्यादा अहंकार हो जाएगा तो फिर आगे चल करके समस्या होगी। अपने आप को भी काम मुक्त और ये विकारों से मुक्त बिल्कुल मत। जबकि वो परम भागवतों में से एक है, भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं नारद जी। और भक्त क्या कहा जाए, जिनको तीनों लोक में कहीं भी किसी भी क्षण किसी भी पल कहीं भी विचरने का, जाने आने का, किसी के सामने प्रकट होने का, मतलब उनका कोई कहीं कोई रोक टोक नहीं है। इतने दिव्य महापुरुष, इतने परम भागवत, और उनके हृदय में कैसा अभी एक अहंकार की भावना पुष्ट हो गई कि हम काम विजयी हो गए। जब शिव जी ने कह दिया, भगवान भोलेनाथ ने जब उनको कह दिया कि नहीं नहीं देखो, इस तरीके का अहंकार करना ठीक नहीं है, और आप कम से कम प्रभु के पास तो ऐसा मत आप जाकर के कहना कभी। कहां? बैकुंठ में। अब इनको लगता है कि अरे ये तो खुद मतलब कामदेव पर पता नहीं विजय नहीं पाए हैं, इसीलिए हमको ऐसा, मतलब उनके मन में एक ऐसी भावना आ गई तरह तरह की। अब वो चले गए भगवान के पास, भगवान श्री हरि के, मतलब जाकर के वहां पे उन्होंने भी अपना उनके, अच्छा तो ये बात है, तो वाह वो तो बहुत अच्छा, मतलब भगवान ने भी थोड़ा उनकी और पुष्ट कर दिया। वाह वाह वाह, आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है।
अब ये देखो कि कैसा मतलब प्रभु ने, स्वयं श्रीहरि ने एक नारद जी को और जो है ना वो आग में घी का काम कर दिया डाल करके। क्या कि अरे आप जैसा तो कोई महात्मा ही नहीं जिसने कामदेव को हरा करके काम पर विजय पा लिया है। अब उनकी और पुष्टता हो गई, अब वो एकदम बिल्कुल आत्ममुग्ध हो गए। अब वो देखो कैसे फिर भगवान ने उनको अपनी लीला दिखाई, और भगवान के साथ एक जाते हैं, एक स्वयंवर होता है। स्वयंवर में इनको एक कन्या रहती है राजा की, वो बहुत इनको पसंद आ जाती है। नारद जी एकदम बिल्कुल उस पर एकदम ऐसे मोहित हो जाते हैं कि नहीं, मतलब जैसे कि इससे अगर विवाह नहीं होगा तो अब हम मतलब बचेंगे ही नहीं। तो उस सभा में नारद जी क्या देखते हैं कि जो कन्या है वो इतनी सुंदर है, वो एकदम बिल्कुल मतलब मानो कि वो चंद्रमा की समान, वो मोहित हो जाते हैं उसके ऊपर। और अब उनकी मन में एक ही हृदय में भाव आ रहा है कि कैसे भी करके इस सुंदरी से हमारा विवाह हो जाए। अब ये देखो, अभी कुछ ही क्षण पहले पूरे काम विजयी थे, मुक्त थे, किसी भी विकार उनके अंदर मतलब बिल्कुल स्फुरित नहीं हो रहा था, ऐसा मतलब एकदम उनके हृदय में आ गए। और अभी कुछ ही देर में वो कैसे हो गए, एकदम बिल्कुल मतलब मोहित लट्टू हो गए हैं उस कन्या पर। अब वो बस यही कह रहे हैं, हे प्रभु ऐसा कुछ आप कृपा करो कि ये कन्या हमसे विवाह कर ले, हमसे स्वयंवर में ये हमारे गले में माला डाल दे। इतने में वो देखते हैं कि वो कन्या जो है इनको वरमाला ना डाल करके प्रभु के पीछे मतलब वो जयमाला डालने के लिए जाती है। तो प्रभु आगे आगे जा रहे हैं और वो जयमाला डालने के लिए। अब नारद जी उनसे ये करते हैं, देखो एक तो हमको मिली, वो भी ये लेकर के गए, छीन करके गए। अब वो एकदम नारद जी अब श्राप दे देते हैं, नारद जी भगवान को श्राप दे देते हैं। उस समय ऐसा उनके हृदय में भाव आता है कि श्राप देने के लिए ऐसा। अब सोचो कि नारद जी की स्थिति कैसी थी और नारद जी की अभी वर्तमान स्थिति कहां पहुंच गई, कहां थे और कहां से कहां आ गए। इस बात को समझना है कि ऐसे महान परम भागवत की भी हृदय को भेद सकता है, वेद सकता है ये काम। क्योंकि काम बहुत, ये सारे विकारों में काम ही जो है वो सबसे जोर की है, क्योंकि काम ही क्रोध को उत्पन्न करता है, वही लोभ मोह मत मत्सर सब का जड़ काम है। अब ये नारद जी अभी बिल्कुल एकदम मुक्त थे और अभी बिल्कुल एकदम विकारों से घिरे हुए हैं। अब भगवान को श्राप देने पर तत्पर हो गए। कैसा मतलब, कैसा काम का आवेश आया, कैसे वो स्त्री से मोहित हुए। अब भगवान फिर देखें कि और ज्यादा ये ना हो, उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, सब खत्म। वहां पे कुछ नहीं, ना कोई राज्य है, ना कोई कन्या है, ना कोई एकमात्र स्वयं श्री प्रभु ही है, श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं। अब देखो नारद जी बोले क्या है, सब माया था हमारा। आपने कहा कि हम बिल्कुल काम विजयी हैं, काम पर मुक्त हो गए, काम से मुक्त हैं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं, कोई भी अब कुछ नहीं रह गया है। अब तो नारद जी को बहुत ग्लानि सी हुई, वो भगवान के एकदम चरणों में एकदम बिल्कुल को गिर पड़े। और तो ये इससे पता चलता है हम इतनी जल्दी अपने आप को मुक्त ना मान लें कि हम मुक्त हो गए हैं। अब जैसे इसमें देखिए एक बड़ा और उदाहरण है, उससे समझ में और अच्छे से आ जाएगा। सौवरी ऋषि इसी ब्रज क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध हैं, अभी उनका कई यहाँ पे वृंदावन में अपने हैं उनके बने हुए, सौवरी वन है, रामताल है, कई जगहों पे। अब सौवरी ऋषि इतने तपस्या से युक्त थे, तप से युक्त थे कि जमुना जी में जमुना जल को स्तवन करके और हजारों वर्ष उसमें तपस्या वो किए और कर रहे थे। स्तवन करके जमुना जल के अंदर स्तवन करके वो तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, जो बिल्कुल बाहरी दुनिया बाहरी संसार सबसे मुक्त हैं, एक दिन देखते हैं क्या, दोपहर के समय में एक मछली क्रीड़ा कर रही है। मछली को देख करके वो भ्रमित हो गए, और भ्रमित हुए ऐसा कि इनके हृदय में काम भावना स्फुरित हो गई। मतलब एकदम ऐसे महान तपस्वी के भी हृदय में काम भावना उस समय ऐसा स्फुरित हो, वो मछली को देख करके। और उसके बाद वो वहां से उनकी कैसी यात्रा शुरू होती है, वो मानधाता के 50 पुत्रियों के साथ विवाह करते हैं। और मानधाता के 50 पुत्रियों से विवाह करके मतलब सोचो सैकड़ों वर्ष तक भोग को फिर भोगते हैं। कई पुत्र पुत्रियां, कई उनके बच्चे होते हैं। बाद में उनको फिर ग्लानि होती है कि अरे, क्योंकि भोग से तो तृप्ति है नहीं, तो उनको फिर ग्लानि होती है कि ऐसा कैसे, हम कहां थे और कहां चले आए। ऐसे हम न कह लें और न मान लें कि हम बिल्कुल
मुक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं। जीवन मुक्त बहुत कठिन है कहना, जीवन मुक्त। इसीलिए अगर हृदय में कभी ऐसी भाव तो तुरंत वहीं पे दबाए, नहीं तो प्रभु की ये माया, क्योंकि प्रभु की ही जब ये खेल खेलते हैं तो बड़े से बड़े जितेंद्रियों और बड़े से बड़े तपस्वी और मुनियों को भी, मार्कंडे जी की भी बहुत एक अच्छा उदाहरण है, उनके साथ भी ऐसा होता है माया ने, क्योंकि माया भगवान की ही है, माया कोई और नहीं। तो इसीलिए थोड़ा इससे बचें और सत्संग का जरूर लाभ उठाएं। सत्संग का जब तक संग नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं आए। ये वैराग्य और पुष्ट करना है या फिर अपने आप को थोड़ा जितेंद्रिय भी रखना है, तो उसके लिए भी थोड़ी सत्संग के साथ साथ और नाम जब निरंतर चलता रहे, सत्संग मिलता रहे, साथ में अच्छा खान पान, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि संग और खान पान ये बहुत जरूरी है। जिसके हृदय में कोई भी कामना, रंच मात्र का कोई कामना न रह जाए, वही जीवन मुक्त है। इसीलिए हम जीवन मुक्त तब तक ना माने जब तक हम उस स्थिति को बिल्कुल प्राप्त न कर लें। तो इसीलिए थोड़ा इससे बचना चाहिए।